नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का पहला चैप्टर पृथ्वी और सौर मंडल, जो कि एनसीईआरटी 6 क्लास से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पृथ्वी और सौर मंडल के बारे में। खगोलीय पिंड समझते हैं क्या होता है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी जिस पे हम निवास करते हैं एवं आसमान में जितने भी तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं वे सभी खगोलीय पिंड कहलाते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले होते हैं, गर्म होते हैं एवं गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश भी होता है जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन्हीं खगोलीय पिंडों को हम तारा कहते हैं। उसमें से सूर्य भी एक तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। रात के समय जब हम लोग आसमान में देखते हैं तो बहुत सारे छोटे असंख्य तारे दिखाई देते हैं। वो सभी सूर्य के समान ही होते हैं। सूर्य इतना पावरफुल होते हैं, सूर्य इतना ही उनमें शक्ति होता है, ऊष्मा प्रकाश होता है, लेकिन वे हमसे इतना दूर होते हैं कि उनकी ऊष्मा एवं प्रकाश को हम लोग महसूस नहीं करते हैं। जबकि सूर्य की ऊष्मा एवं प्रकाश को हम लोग महसूस करते हैं, क्योंकि पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा जो है वो सूर्य ही है। फिर भी वो हमसे कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर हमसे वो दूर है। इसी प्रकार कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनमें प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है, वे तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। जैसे कि पृथ्वी जिस पे हम लोग निवास करते हैं, यह एक ग्रह है। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, यह भी ग्रीक भाषा का शब्द प्लेनेटाई से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक मतलब चारों ओर चक्कर लगाने वाला, घूमने वाला। पृथ्वी जो है अपना संपूर्ण ऊष्मा और प्रकाश कहां से लेता है? वो सूर्य से लेता है। तो इस प्रकार हम लोग समझ चुके हैं कि ग्रह और तारा में क्या अंतर होता है। तारा जो होता है उसके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है, और ग्रह के पास ऊष्मा एवं प्रकाश अपना नहीं होता है। वो नजदीक के तारे से प्रकाशित होते हैं और ऊर्जावान होते हैं। पृथ्वी के साथ 8 और भी ग्रह हैं दोस्तों। अब हालांकि 7 और ग्रह हैं पृथ्वी के अलावा, लेकिन 9 कुल ग्रह थे, जिसे खगोलीय संगठन की बैठक में अगस्त 2006 की बैठक में एक प्लूटो, जो सबसे दूर का ग्रह था, सूर्य से सबसे दूर का ग्रह प्लूटो हुआ करता था, और अगस्त 2006 के खगोलीय संगठन की बैठक में उन्हें ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। ऐसा निर्णय लिया गया और उन्हें बौने ग्रह की संज्ञा दी गई, बौना ग्रह माना गया। इस प्रकार अब हम देखते हैं कि सूर्य के सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें से एक पृथ्वी है जिस पे हम लोग निवास करते हैं। इन 8 ग्रहों के अलावा और भी उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड हैं। इन सभी को मिलाकर सौर मंडल का निर्माण होता है। हम लोग देखेंगे कि ये 8 ग्रह किस प्रकार से सूर्य का परिक्रमा करते हैं। हम लोग अब देखेंगे सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों की क्या स्थिति है। तो सूर्य से सबसे जो नजदीक का ग्रह है वह बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है जिस पे हम लोग निवास करते हैं, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बृहस्पति है, फिर शनि है, उसके बाद यूरेनस और फिर नेपच्यून। यूरेनस को अरुण बोलते हैं, नेपच्यून वरुण है। इन ग्रहों के परिक्रमण काल के बारे में हम लोग देखेंगे। बुध सूर्य से सबसे नजदीक होने के कारण सबसे कम दिनों में सूर्य का एक परिक्रमा कर लेता है। कितने दिनों में करता है? तो ये 88 दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। उसी प्रकार शुक्र जो है 255 दिनों में एक चक्कर लगाता है। पृथ्वी 365 दिनों में एक चक्कर सूर्य का लगा लेता है। उसी प्रकार से मंगल जो है 687 दिनों में एक चक्कर लगाता है। बृहस्पति 11 साल 11 महीने में एक चक्कर लगाता है।
शनि 29 साल 5 महीने में एक चक्कर लगाता है। अरुण जो है 84 साल में एक चक्कर लगाता है और वरुण 164 साल में सूर्य का एक चक्कर लगा पाता है। ये तो हो गया दोस्तों इन ग्रहों का परिक्रमण काल। परिक्रमण काल मतलब अपने जिस ग्रह से ये लोग एक बल के तहत बंधे हुए हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं एक जिस पथ पर, उसे परिक्रमण काल कहते हैं। और जब ये अपने ही अक्ष पर एक बार पूरी तरह से घूम जाते हैं, पूरा एक चक्कर लगा लेते हैं, उसे हम घूर्णन काल कहते हैं। तो ये परिक्रमण काल अलग है। परिक्रमण काल मतलब फिर से समझ लीजिए, जब सूर्य का एक चक्कर इन लोग लगा लेते हैं तो उस ग्रह के लिए उतने दिन का इन लोगों का परिक्रमण काल हो गया। और जितने दिनों में, जितने समय में अपने अक्ष पर एक बार पूरी तरह से घूम जाते हैं, एक बार पूरी चक्कर लगा लेते हैं, तो इनका घूर्णन काल हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि परिक्रमण काल अलग है और घूर्णन काल अलग है। घूर्णन काल जो है वो अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगा लेने को कहते हैं। बुध का जो घूर्णन काल है वो 59 दिनों का है। शुक्र का जो घूर्णन काल है वो 243 दिनों का है। पृथ्वी का जो घूर्णन काल है 1 दिन का है, मतलब 24 घंटे का है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पूरी तरह से एक चक्कर 24 घंटे में लगा लेता है। उसी प्रकार से मंगल का भी घूर्णन काल 1 दिन का है। बृहस्पति का घूर्णन काल 9 घंटे 56 मिनट का है। शनि का घूर्णन काल 10 घंटे 40 मिनट का है। अरुण का घूर्णन काल 17 घंटे 14 मिनट का है और वरुण का घूर्णन काल 16 घंटे का है। इन 8 ग्रहों में हम ये देखते हैं कि 4 जो हैं जो सूर्य से सबसे नजदीक हैं, इन्हें हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, एवं 4 जो सबसे दूर हैं उन्हें हम बाह्य ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह जो हैं वो सभी के सभी चट्टानों से बने होते हैं, चट्टानों के बने हुए हैं। और जो बाह्य ग्रह है ये गैसों एवं तरल पदार्थों के बने हुए हैं। तो हम लोग अब आकार के अनुरूप ग्रहों का क्रम देखते हैं। ये आकार में कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं। सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति है। बृहस्पति ग्रह आकार में सबसे बड़ा है। उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण है, फिर वरुण है और 5वें नंबर पर पृथ्वी है। सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी का क्रम कितना है? तीसरा है। एक सवाल आते हैं परीक्षाओं में कि पृथ्वी का क्रम सूर्य से दूरी के अनुसार क्या है, तो पृथ्वी सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा क्रम पर है और आकार में यह 5वां क्रम पे है। और आकार में 6ठे क्रम पे कौन आता है? तो आकार में 6ठे क्रम पे शुक्र आता है, 7वें क्रम पे मंगल आता है, 8वें क्रम पे बुध आता है। ये सब आकार के हिसाब से हम लोग देखते हैं। अब सौर मंडल के बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा जाता है सूर्य की उम्र कितनी है, तो सूर्य की उम्र कितनी है? ये 5 बिलियन वर्ष ऐसा बताया जाता है कि सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य जो है गैसों का मिश्रण है, जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन एवं हीलियम का मिश्रण है। मुख्य रूप से हाइड्रोजन 71% है एवं हीलियम 26.5% है और बाकी के गैस 2.5% में है। सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ऐसा सवाल कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। तो इसका जवाब है 8 मिनट 16 सेकेंड। 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश आने में। सोचिए, जब प्रकाश की गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड प्रकाश का गति है, तब जाके 8 मिनट 16 सेकेंड में पृथ्वी पर पहुंच पाता है सूर्य प्रकाश। उसी प्रकार से बुध ग्रह के बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है एवं सबसे हल्का ग्रह है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। उपग्रह किसे कहते हैं? उपग्रह जिस प्रकार से हर ग्रह का कोई उपग्रह होता है या नहीं होता है, लेकिन उपग्रह जो होता है वो ग्रह का चक्कर लगाता है। जैसे
सूर्य का चक्कर बाकी के ग्रह लगाते हैं, उसी प्रकार किसी विशेष ग्रह का उपग्रह उस ग्रह का चक्कर लगाता है एवं जिस ग्रह का वो चक्कर लगाता है उसी ग्रह से वह ऊष्मा प्राप्त करता है और प्रकाशित होता है। जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, चंद्रमा पे जो प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है, सूर्य के द्वारा जो प्रकाश पृथ्वी पर आता है, उसी प्रकाश से चंद्रमा ही प्रकाशमान होता है। तो बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, सबसे छोटा ग्रह बुध है, सबसे हल्का भी यही है। उसके बाद शुक्र के बारे में देखते हैं। तो शुक्र के बारे में तो परीक्षाओं में काफी सवाल आते हैं। यह पृथ्वी का निकटतम ग्रह भी है। शुक्र जो है सौर मंडल में बुध शुक्र के बाद पृथ्वी का नंबर आता है। तो शुक्र जो है पृथ्वी के करीब है, पृथ्वी जिस पे हम लोग निवास करते हैं, इसलिए हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है। इसलिए सवाल भी आता है कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन है, तो शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह कौन है, तो वह भी शुक्र है। पृथ्वी की बहन या कभी कभी पृथ्वी की भगनी किसे कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। आप लोग अचंभित होंगे यह जानकर कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह जो है बुध है, लेकिन अगर सवाल पूछा जाता है परीक्षा में कि सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र है दोस्तों। वहां का वायुमंडल के वजह से, वायुमंडल तो खैर शुक्र पे है नहीं, लेकिन वहां का ग्रह का जो बनावट है, चट्टानों से बने हैं, उसके हिसाब से शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। इसे सांझ का तारा भी कहते हैं एवं भोर का तारा भी कहते हैं। आप लोग देखते होंगे शाम में जब तारे आकाश में टिमटिमाते हैं तो एक थोड़ा सा, बाकी छोटे छोटे तारे दिखते हैं, उसमें से एक तारा थोड़ा सा बड़ा दिखता होगा, वही शुक्र है। वो सांझ के समय सबसे पहले आपको दिखाई देगा, और भोर के समय, सुबह के समय, इसीलिए इसे भोर का तारा भी कहते हैं। जब सारे तारे आपको दिखने बंद हो जाएंगे तो भी थोड़ा सा अंतिम तक जो दिखता है, थोड़ा सा बड़ा आकार में तारा ग्रह, वही शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। अब हम लोग आते हैं मंगल के बारे में पढ़ते हैं। मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो इसके उपग्रह 2 हैं। क्या नाम है, तो एक का नाम है फोबोस और दूसरा का नाम है डिमोस। तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। अब हम लोग आते हैं पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी पर तो हम लोग रहते ही हैं, बहुत कुछ जानते हैं पृथ्वी के बारे में, जिसका एक उपग्रह है चंद्रमा। उसी ये सभी के सभी प्राकृतिक उपग्रह हैं। तो अभी चंद्रयान 3 भी हमारे देश में लॉन्च हुआ है, जो कि चंद्रमा के कक्षा में जाकर चंद्रमा के बारे में पता लगाएगा और हमें संचार के माध्यम से सूचना प्राप्त होगी। यह चंद्रमा भी हमसे कितना दूर है, तो 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। अच्छा, नीला ग्रह किसे कहते हैं, जिसपे हम लोग निवास करते हैं दोस्तों, पृथ्वी, इसे ही नीला ग्रह की संज्ञा दी गई है। ऐसा क्यों, क्योंकि अंतरिक्ष से जब हम लोग देखते हैं, अंतरिक्ष यात्री जब जाते हैं तो पृथ्वी पूरा नीला दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे जो पृथ्वी पर जो है 2/3 हिस्सा जो पृथ्वी का सतह है वो पूरा जल से घिरा हुआ है, मतलब जल भरा हुआ है, इस वजह से यह नीला दिखाई देता है। अब हम लोग बृहस्पति के बारे में जानेंगे। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका उपग्रह, सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो गैनीमेड है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है गैनीमेड किस ग्रह का उपग्रह है, तो बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। ये सारे उपग्रहों में सबसे बड़ा है। जितने भी ग्रहों के उपग्रह हैं, ये सभी उपग्रह में सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, और बृहस्पति भी सारे ग्रहों में सबसे बड़ा है। इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या 79 है। यह सवाल पूछा जाता है कभी, उसमें ऑप्शन दिया रहेगा शनि, शुक्र, बृहस्पति, यूरेनस, अरुण। तो बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या 79 है। और सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं, तो सबसे ज्यादा उपग्रह शनि के हैं। शनि के उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो 82 है। इसलिए सबसे ज्यादा उपग्रह वाले ग्रह कौन है, तो उसका नाम शनि है। इनके 82 उपग्रह है, जबकि बृहस्पति के 79 उपग्रह हैं। शनि जो ग्रह है
यह आकार में बृहस्पति के बाद है, मतलब दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का शनि। इसके सबसे बड़े उपग्रह का नाम है टाइटन। टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है और इसके कुल उपग्रहों की संख्या 82 है। इसी प्रकार से अरुण के बारे में देखते हैं। इसके उपग्रहों की संख्या 27 है और इसका जो बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह है, इसका नाम है टाइटेनिया। टाइटेनिया अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है। अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। उसी प्रकार से वरुण देखते हैं, जिसका सबसे प्रमुख ग्रह है ट्राइटन। शनि का जो सबसे बड़ा ग्रह है उसका नाम है टाइटन और वरुण का जो सबसे बड़ा ग्रह है उसका नाम है ट्राइटन। वरुण के उपग्रहों की संख्या 13 है। अच्छा, अब हम लोग ये देखेंगे कि ये जितने भी ग्रह हैं सूर्य का परिक्रमा करते हैं, ये क्लॉकवाइज करते हैं या एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। दो ग्रह ऐसे हैं, शुक्र एवं यूरेनस, शुक्र और अरुण, ऐसे दो ग्रह हैं जो कि दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज सूर्य का परिक्रमा करते हैं। बाकी जितने भी ग्रह हैं, पृथ्वी और बाकी ग्रह, सभी एंटी क्लॉकवाइज वामवर्त। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में शुक्र और यूरेनस, शुक्र और अरुण घड़ी की दिशा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं, लेकिन बाकी के ग्रह, पृथ्वी और बाकी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। कुछ ग्रह, 3 ग्रह ऐसे हैं जिसमें एक बाहर से वलय बना होता है, छल्ला बना होता है, जिसमें बृहस्पति का आकार आप लोग मानचित्र में देखते होंगे तो वो दिखता भी है। बृहस्पति है, शनि है और यूरेनस है, इसके चारों ओर छल्ले बने हुए हैं। तो ये भी सवाल आता है कि इसमें इनमें से वलयाकार ग्रह कौन है जिसके चारों ओर छल्ले होते हैं। तो ये बृहस्पति, शनि और यूरेनस है जिसके चारों ओर छल्ले लगे होते हैं। क्षुद्र ग्रह के बारे में हम लोग जानेंगे। क्षुद्र ग्रह क्या होता है? तारा, ग्रह और उपग्रह के अलावा बहुत सारे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये पिंड भी जो होते हैं ग्रह के भाग थे पहले, लेकिन बहुत पहले, बहुत सदियों पहले, वर्षों पहले ये विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। ये जो है ये क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में चक्कर लगाते हैं। उनको ग्रह से टूटकर अलग होने की वजह से इन्हें क्षुद्र ग्रह की संख्या दी गई है, जो कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। एक शब्द आता है उल्का पिंड। उल्का पिंड के बारे में ये है कि ये पत्थर के छोटे छोटे, मतलब पत्थर छोटा मोटा पत्थर नहीं, मतलब सौरमंडल के हिसाब से पत्थर होंगे, बड़े बड़े पत्थर होंगे, लेकिन उनके जो टुकड़े होते हैं वे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। उन्हीं पत्थरों को हम लोग उल्का पिंड कहते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आज हम लोग सौरमंडल और पृथ्वी के बारे में, बाकी ग्रह के बारे में जाना, कुछ सीखा। अब हम लोग इससे आगे नए क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।